Today we are going to discuss one of the most important topic that is bone formation. आज हम बोन फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की हेल्प के साथ कौन सी ऑसिफिकेशन जो सिर्फ मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जिसमें हमारी स्कल, रिब्स, पेल्विस एंड स्कैपुला जो है वो बन रहा है। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो हमारी बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, जितनी भी हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल टीबिया, और लॉन्ग बोन्स का नाम आपने कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। ये लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में कैसे बनती हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है, द होल गेम बिगन्स एट द 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। यस, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, फीटल लाइफ के दौरान यहाँ पे ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट फीटस में हमारे स्केलेटन नहीं बनता। सारा प्रोसेस किससे स्टार्ट होता है? सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे मीजनकाइमल सेल्स के साथ। किससे स्टार्ट होता है जी? मीजनकाइमल सेल्स के साथ। ओके, मीजनकाइमल सेल्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि मीजनकाइमल सेल्स कैन टेक शेप और साइज, शेप खास तौर पे शेप ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल की शेप ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, अपना रूप जो है वो चेंज कर सकते हैं, एनी सेल इन द बॉडी। तो मीजनकाइमल सेल्स जो हैं किसी भी सेल का रूप जो है वो ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लगभग यानी कि 56th डे ऑफ प्रेगनेंसी, हमारे फीटस के अंदर मीजनकाइमल सेल्स जो हैं वो हायालाइन का मॉडल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मॉडल तैयार कर रहे हैं? दे आर प्रिपेयरिंग द मॉडल ऑफ द हायालाइन। ओके, ये जो हायालाइन मॉडल है, ये जो हायालाइन कार्टिलेज है, हायालाइन मॉडल है, मीजनकाइमल सेल्स जो हैं हायालाइन कार्टिलेज बना रहे हैं। नंबर 1 हमारा हायालाइन कार्टिलेज जो है वो बन रहा है, हायालाइन कार्टिलेज। तो ये लगभग हमारा हायालाइन कार्टिलेज जो है बोन के जैसा ही है। इट इज़ रिजेंबलिंग दी बोन के जैसा ही है। मॉडल ऑफ हायालाइन कार्टिलेज सिमिलर टू दी बोन, मैच्योर बोन की तरह ही होता है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि मैच्योर बोन की तरह हमारा जो हायालाइन कार्टिलेज है वो रेडी रहता है। और इसमें कौन कौन से 2 तरह के जो हमारे सेल्स हैं, हमारे मीजनकाइमल सेल्स जो हैं, ठीक है, मीजनकाइमल सेल्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं? सबसे पहले बना रहे हैं हमारा कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट फॉर्मेशन हो रही है। कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, इमैच्योर सेल्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे बन रहे हैं हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, हमने याद रखना है, दूसरे नंबर पे बन रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं स्पेशल सेल्स हैं जो कि कोलाजन बना सकते हैं। ठीक है, कोलाजन बना के हमारा मैट्रिक्स सिक्रीट कर सकते हैं और कैल्शियम को डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारा जो हायालाइन कार्टिलेज है, इट इज़ ए जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। इसमें प्रेजेंट कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स की स्ट्रक्चर को समझते हैं हम सबसे पहले। तो कॉन्ड्रोसाइट्स की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले ऊपर की तरफ हम जो लेयर्स हैं तैयार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसकी 4 लेयर्स हैं। ठीक है, एक और कॉलम तैयार करते हैं। जैसे सबसे ऊपर हैं छोटे सेल्स। ओके, उसके बाद छोटे सेल्स के बाद उससे बड़ा, देन सेंटर में और बड़े सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक कॉलम जो है ऐसे उठा के बाहर हम ले आए। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हमारे यहाँ पे ऐसे जो है अरेंज किए हुए हैं, चिन्हे हुए हैं।
जो सबसे ऊपर जो सेल्स हैं, सबसे ऊपर जो सेल्स हैं वो हमारे कौन से सेल्स हैं? रेस्टिंग सेल्स इनको बोला जाता है। ये सेल्स मैच्योर नहीं होते, ये सेल्स ग्रो नहीं करते, ये हमारा जो है हमारा डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में रेस्ट का काम करते हैं। डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में रेस्ट का काम कर रही हैं। सेकंड नंबर पे है हमारे प्रोलिफरेटिव सेल्स। ठीक है, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स कैसे बोन के अंदर अरेंज होते हैं, कैसे जो हैं बोन के अंदर अरेंज हैं। ठीक है जी, सबसे ऊपर पढ़े हैं रेस्टिंग सेल्स हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स में, दूसरे नंबर पे प्रोलिफरेटिव सेल्स, तीसरे नंबर पे हैं हमारे हाइपरट्रॉफी सेल्स। हाइपरट्रॉफी सेल्स का मीनिंग आपको पता ही है। हाइपरट्रॉफी सेल्स क्या करते हैं? अपना साइज इनका इंक्रीज जो है होता है, बड़े साइज के होते हैं। प्रोलिफरेटिव सेल्स जो हैं ये एक्सटेंसिव माइटोसिस, बहुत ही ज़्यादा माइटोसिस करके ग्रो करते हैं। तो सेल्स अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ग्रो करते हुए जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं, यहाँ से इधर की तरफ ग्रो कर रही हैं। तो बोन हमारी जो है वो लाइक दिस ग्रो करती है। ठीक है, बट हमें क्या लगता है कि शायद हाइट यहाँ से बढ़ती होगी, ग्रोथ यहाँ से होती होगी। ऐसा नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ अंदर से ही होती है हमारी बोन की। देन है हमारी कैल्सीफाइड जोन, कैल्सीफिकेशन जोन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारे कॉलम हैं, हमारे सेल्स हैं, इनके जेल के अंदर, इनके मैट्रिक्स के अंदर क्या हो चुका है? यहाँ पे हमारा कैल्शियम जो है डिपॉजिट होने के कारण, कैल्शियम जो है डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे हार्डनिंग जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमारे डेड हो चुके हैं, अब ये ग्रो नहीं करते। इट मीन्स ये सेल जो हैं कैल्शियम की हेल्प के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और काफ़ी बोन बना चुके हैं। तो हमने देखा कि फीटस में सबसे पहले बन रहा है हमारा हायालाइन कार्टिलेज, जो कि बोन की तरह ही लग रहा है। हायालाइन कार्टिलेज में हमारे जो सेल्स हैं वो ऐसे अरेंज किए हुए हैं। सबसे पहले है रेस्टिंग सेल्स, दूसरे नंबर पे प्रोलिफरेटिव सेल्स, तीसरे नंबर पे है हाइपरट्रॉफी सेल्स जो कि साइज बढ़ा रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं, और फोर्थ नंबर पे है कैल्सीफाइड सेल्स जो कि कैल्शियम की हेल्प के साथ ऑलरेडी हार्डन हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं और बोन को कैल्सीफाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा पहला स्टेप, दैट इज हायालाइन कार्टिलेज। हायालाइन कार्टिलेज में दो तरह के सेल हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि इमेच्योर हैं, देन है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं आगे बना रहे हैं हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या बना रहे हैं? आगे मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर सिक्रीटिंग मैट्रिक्स। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ एक बार फिर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हायालाइन कार्टिलेज, इसमें सेल्स जो हैं यहाँ पे ऐसे चिने हुए हैं। ठीक है जी, हमने देखा चार तरह के सेल्स हैं, रेस्टिंग हमारा, देन है प्रोलिफरेटिव, हाइपरट्रॉफी एंड कैल्सीफाइड। तो इस हमारे मैट्रिक्स की हेल्प के साथ यहाँ पे ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। डिपॉजिट होना मैट्रिक्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और इस मैट्रिक्स की हेल्प के साथ यहाँ पे, इस मैट्रिक्स की हेल्प के साथ यहाँ पे हमारा कैल्शियम भी आके यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम जो है यहाँ पे आके विटामिन डी की हेल्प के साथ यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है। और यहाँ पे और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, विटामिन डी एंड हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स T3 एंड T4। ठीक है, प्लस विटामिन डी एंड ग्रोथ हार्मोन जो है कैल्शियम को यहाँ पे डिपॉजिट होने में हेल्प कर रहे हैं।
तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले स्टेप कौन सा है, हायालाइन कार्टिलेज फॉर्मेशन, जिसमें हमारे प्राइमरी ऑसिफिकेशन होते हुए क्या बन रही है, मीजनकाइमल सेल्स हायालाइन कार्टिलेज बनाते हुए मैट्रिक्स को डिपॉजिट कर रहे हैं नंबर 2 पॉइंट पे, ठीक है। और नंबर 3 पे आ चुका है हमारा कैल्शियम, नंबर 3 पे आ चुका है हमारा कैल्शियम। बोन फॉर्मेशन के अंडर कौन सी बोन फॉर्मेशन, लॉन्ग बोन फॉर्मेशन, आल्सो कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, ठीक है जी। आर यू नोटिंग इट डाउन, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहिए। 8th वीक 56 जो है हमारा डे पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे जो कैल्शियम है ये डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पे हमारा कैल्सीफाइड मैट्रिक्स बन जाता है। पहले मैट्रिक्स आया, उसके बाद कैल्शियम आई, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया हमारा कैल्सीफाइड मैट्रिक्स। कैल्सीफाइड मैट्रिक्स जो है अब यहाँ पे बन चुका है, कैल्सीफाइड मैट्रिक्स जो है यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हमारे ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये क्या हो गए, यहाँ पे डेड हो चुके हैं, ठीक है। अब इनमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स डू नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, कोई इनमें ब्लड सप्लाई नहीं है, कोई वस्कुलराइजेशन नहीं है, ठीक है। ये अपने जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिफ्यूज़न की हेल्प के साथ लेते हैं। किसकी हेल्प के साथ ले रहे हैं, डिफ्यूज़न की हेल्प के साथ हमारे जो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स अपनी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं ये पहले बनाते हैं मैट्रिक्स में आके फिक्स हो जाता है, जम जाता है वहाँ पे कैल्शियम, जिसमें ग्रोथ हार्मोन, विटामिन डी, थायराइड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। मैट्रिक्स बन चुका है हमारा कैल्सीफाइड मैट्रिक्स, और उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं इनमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा हायालाइन कार्टिलेज है, इसकी जो बाहर वाली सरफेस है, ये वाली जो बाहर वाली सरफेस है, ठीक है, बाहर वाली सरफेस देखो, बोन में इन द बोन में इस सरफेस को, आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा पेरिओस्टियम, इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है, पेरिओस्टियम। बट यहाँ पे इसको बोला जाता है हमारा पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम वर्ड आपने याद रखना है। तो जैसे ही मैट्रिक्स फिक्स हुआ, कैल्शियम फिक्स हुई, उसके बाद ये जो हमारा पेरिकॉन्ड्रियम है, ये पेरिओस्टियम में चेंज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन जो है वो होनी शुरू हो चुकी है। तो पेरिकॉन्ड्रियम इज नाउ टर्निंग इनटू दी, आई विल से पेरिओस्टियम, ठीक है। पेरिओस्टियम बनाना इसने शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमारा मैट्रिक्स फिक्स हो रहा है, कैल्शियम फिक्स हो रहा है, और अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है हायालाइन कार्टिलेज बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। डायाफाइसिस से जो ग्रोथ है वो बाहर की तरफ होनी शुरू हो चुकी है, प्रोलिफरेशन हो रही है सेल्स की, हाइपरट्रॉफी हो रही है और कैल्सिफिकेशन हो रही है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में माइटोसिस हो रहा है, जिसके कारण हमारा पेरिकॉन्ड्रियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेरिओस्टियम में, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी